एक बार 2 वर्ष पहले गणेश चतुर्थी के बाद दिल्ली में कथा थी और हमने देखा है कि पुल के पास में रोड के किनारे इतने गणेश की शायद हजारों लाखों गणेश जी पुल के किनारे पर रखे हुए थे। रोड के किनारे पर लोग वहां से चप्पल पहनकर जा रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे, सब चले जा रहे और गणेश जी, ढेर सारे गणेश जी। और फिर गुप्ता परिवार हमको लेने के लिए आया था उस समय पर स्टेशन पर। हमने गुप्ता जी से कहा जरा गाड़ी को रोकिए, आगे नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें सारे गणेश जी को कचरे की गाड़ी में भरा जा रहा था। और विचार करो, 10 दिन पूजन करे हो और बाद में कचरे की गाड़ी में भेज देते हो तो तुमको उसका फल मिलेगा। दिल से कहना, ईमानदारी से आपकी चित्तवृत्ति में धारण कर कर। थोड़ा बुरा लगेगा आपको आज की कथा में, लग जाए, लगे तो, पर भगवत भजन करने तुमने 10 दिन उसका पूजन करा, 10 दिन तुमने स्मरण करा, 10 दिन आपने उनका नाम जाप किया और फिर उसको भर कर कचरे की गाड़ी में भेज दिया। ये कहां की रीत है? बहुत ध्यान देना। शिव महापुराण ये नहीं कहती, गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम इतना बड़ा गणेश बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत बड़े गणेश जी बिठाओ। गणेश पुराण ये नहीं कहती कि तुम बहुत विशालतम गणेश जी का निर्माण कर कर उसको विराजमान करो। गणेश पुराण, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम इतने बड़े भी गणेश जी जो तुम्हारे पास में रखने की जगह ना हो, विसर्जन की जगह ना हो, तो ऐसे गणेश को घर में ना बिठाएं। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, गणेश पुराण तो यहां तक कहती है कि एक गोल सुपारी के लिए अगर गणेश जी बनाकर तुमने पूजन कर कर उसको भी जलाशय में विसर्जन कर दिया, नहीं कर सकते, किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको रख कर उस पर पानी डाल दिया, वो भी विसर्जन माना जाएगा। पर रोड के किनारे पर रखकर उसका अपमान करो, ये शास्त्र नहीं कहता, ये वेद और पुराण नहीं कहते। कहीं भगवान गणेश जी को मोटरसाइकिल पर बिठा रहे हो, कहीं भगवान गणेश जी को ऑटो पर बिठा रहे हो। उनकी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो कहीं ऑटो पर बना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर बना रहा है, कहीं भगवान गणेश जी बुलेट चला रहे हैं। यह भगवान का अपमान है, ये भगवान का अपमान। अरे कितनी विशेष बात, कितनी विशेष बात शिव महापुराण के कौमार खंड में लिख दी श्री वेदव्यास जी ने। शिव महापुराण के कौमार खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कौमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो,
भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो, शिव महापुराण की कथा कहती है। हां, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। और बहुत ध्यान देना, आपको कथा शिवलिंग शिव महापुराण गंगवार परिवार लखनऊ द्वारा जो सुनाई थी, उसमें कहा था कि घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम जल चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो स्नान कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, नहीं भी चढ़ाओगे तो भी शंकर श्राप नहीं देते, तो भी शंकर कुछ नहीं करते। महाराज, मूर्ति का भाव बहुत ध्यान देना महाराज। उस गणेश के स्वरूप को कल एक प्रश्न किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसने भी भेजा है बहुत सुंदर प्रश्न। वो प्रश्न गुरुजी, जैसे भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा हर युग में, हर तरह से, प्रत्येक युग में वो प्रकट हुए और प्रत्येक युग में उनका स्मरण हुआ। क्या श्री गणेश जी महाराज हर युग में हैं? और हर युग में हैं तो हर युग में उनका नाम क्या हुआ और उनका वाहन क्या हुआ? प्रत्येक युग में। बहुत सुंदर प्रश्न बेटा आपका। एक सरिता नाम की कोई गुड़िया है वेस्ट बंगाल से, उसका यह प्रश्न है जो बच्चों ने कल बताया व्हाट्सएप पे। बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची। क्या गणेश जी हर युग में हैं? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ? क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर।
यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ। इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर महादेव। भगवान गणेश मयूरेश्वर विनायक भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी। आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया, ये मेरी जमीन, मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरी जायदाद। राजा अनर्थ के पिता कहते हैं कि ये मैंने बांटा है, मैंने तुमको दिया है। इतने में राजा अनर्थ के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते हो ये आपका है, आप कहते हो कि ये मेरा है। राजा अनर्थ कहते हैं पिताजी ये आपका नहीं, ये तो श्री हरि भगवान विष्णु का है। जब घोर कलयुग आएगा, हर जगह पर हाहाकार मच जाएगा, मनुष्य की आकृति छोटी होती चली जाएगी, मनुष्य की आकृति बहुत छोटी होती चली जाएगी, तब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं ध्रुमकेश होकर घोड़े पर विराजमान हो जाएंगे। बहुत सुंदर भाव है महाराज। शिव, गणेश, कार्तिकेय का जो नाम कीर्तन है, नाम जाप है, वो जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। तो प्रश्न करने वाले ने गलत प्रश्न नहीं किया है, बिल्कुल सत्य प्रश्न है। और फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता हमारे सम्मुख में विराजमान है, ये हमारे ऊपर है, हम किसको भजें, हम किसका स्मरण करें। बस भाव आपका होना चाहिए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी यहां कूद गए कभी वहां कूद गए। हनुमान जी के पास 15 दिन तक गए, वहां दिया बत्ती लगा ली, अगरबत्ती लगा ली, धूप बत्ती लगा ली, उनने काम नहीं करा तो राम जी के पास पहुंच गए, राम जी से नहीं बना तो कहीं पहुंच गए। इस मन को जरा संसार के खूटे से छोड़ना पड़ेगा, तब ये मन परमात्मा में लगेगा। तुम सोचो, भगवान 4 दिन अगरबत्ती लेके बैठ गए, 5वें दिन वैसे की वैसे, सावन महीने में तिलक छापा लगा लिया, खूब रुद्राक्ष की माला पहन के, कपड़ा मपड़ा बदल के शंकर जी के मंदिर में खूब अभिषेक करा और के भोलेनाथ जी हमारा हो जाएगा। शंकर जी के बरसाती मेंढक रे, ये क्या भगवान को मना? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या मतलब का? नहीं, भगवान से जो प्रीत लग जाए, भगवान से जो रम जाए। मौर्य गोस्वामी, क्या नाम है? मौर्य गोस्वामी, कर्नाटक के एक छोटे से गांव में मौर्य गोस्वामी रहते थे। कर्नाटक के छोटे से गांव, ये दुनिया के लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, इसका मतलब क्या है? ये मोरया नाम गणेश जी के आगे क्यों जुड़ा? शिव महापुराण में तो ये कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरया।
गणेश पुराण में भी कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मोरया। क्यों? गणेश पुराण में मयूरध्वज लिखा है, गजानन लिखा है, विनायक लिखा है, श्री गणेश लिखा है। शिव महापुराण में श्री गणेश, विनायक, मयूरध्वज, धर्मोत्त, ये नाम सब लिखे हैं। वक्रतुंड, ये सारे लिखे हैं। विघ्नहर्ता। पर गणपति बप्पा मोरया, ये मोरया शब्द कहां से आ गया? ये मोरया संबोधन कहां से आ गया? सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। इसी कली काल का, यही मृत्यु लोक का, यही संसार का। देखो संत कैसे होते हैं, उसका व्याख्यान वर्णन कर रहा है। आपको पहले भी कहा, भारत की भूमि पर 4 संत ऐसे हुए जिनके शव नहीं मिले, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। पहले नंबर पर थी मीराबाई, दूसरे नंबर पर थे रामकृष्ण परमहंस, तीसरे नंबर पर थे चैतन्य महाप्रभु और चौथे नंबर पर थे संत तुकाराम। जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी कोई समाधि नहीं है, ये 4। मीरा, भगवान द्वारका नाथ से कहती है, हे प्रभु, हे कृष्ण गिरधर गोपाला, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है। कृष्ण, मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है, और आज मेरे परिवार के लोग मुझे लेने के लिए फिर आए हैं। मीरा, कृष्ण से कहती, मैं जाना नहीं चाहती, मुझे नहीं जाना वापिस। जिस नगर से मुझे धक्के देकर निकाला गया हो, जिस नगर से मुझे भगाया गया हो, वहां नहीं जाना चाहती। भगवान कहते हैं, मीरा तू नहीं जाना चाहती? नहीं, ठीक है मीरा, कल मेरा मंदिर खुलेगा। ये द्वारकाधीश के मंदिर के जब पट खुले तो मीरा मुझसे आके लिपट जाना, मुझ में समा जाना। और मीराबाई भगवान कृष्ण में समाई। कृष्ण में कोई समाधि मीरा की नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान आज के समय में मिलता है, तो मीरा कौन सी द्वापर की थी? मीरा कौन सी सतयुग की थी? मीराबाई कौन सी त्रेता की थी? ये मीरा कलयुग की तो ही थी। ये रामकृष्ण परमहंस, ये चैतन्य महाप्रभु, ये संत तुकाराम, ये सब अभी के तो संत हैं। मीरा द्वारका नाथ में समा गई, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। संत तुकाराम, जिनकी धर्म पत्नी ताने देती थी, गालियां देती थी, अपशब्द कहती थी, और जब भगवान पंडरीनाथ हरि विठ्ठल सामने आए, कहते हैं चल तू मुझ में समा जा। संत तुकाराम कहते हैं पहले इसको भेज दो बैकुंठ, तब मैं आप में समाऊंगा। भगवान बोलेगी इतनी गाली देती, इतना अपशब्द कहती, इतना ताना देती, और तू पहले उसकी सोच रहा। तुकाराम जी बोले इसी के बल पर तो आप मिले हो। ये गाली देती थी, मैं भजन गाता था, ये ताने देती थी, मैं दौड़कर मंदिर आता था, इसी के बल पर मिले हो आप। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, बैकुंठ भेजिए इसको। भगवान ने उसको भेज दिया। हरि विठ्ठल में संत तुकाराम समा गए।
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। जगन्नाथ सब समाहित। इन 4 संतों के अलावा एक संत और विचित्र हुए, मौर्य गोस्वामी। कोई बहुत पुराना समय नहीं, यही मौर्य गोस्वामी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहते थे। भगवान की भक्ति हर एक में वही समाया हुआ है। सब में वही मौर्य गोस्वामी की शुद्धता। मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, शंकर जी वहीं रह जाएंगे। उस मंदिर का निर्माण एक बार हो गया, वो भूमि वहीं रह जाएगी, वहीं की वहीं। आपने अपने घर में बंगला बनाया, बंगले के हिस्से हो जाएंगे, बच्चे ले लेंगे, बेटियां ले लेंगी, बेटे ले लेंगे। पर जो मंदिर में आपने 500 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में आपने 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए, वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए। पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा, तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000, 2000 रुपए लगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का शिव की भक्ति में। तो हम बात करेंगे 17 जनवरी के उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही खास होने वाले हैं। इस दिन के उपाय गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए महा उपाय आप अपने जीवन में करके अपना जीवन और अपनों बच्चों का जीवन बना सकते हैं। इसके लिए आप सभी भक्तों को यह कथा बहुत ही ध्यान से सुननी है। सुनकर फिर आप उपाय करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं। गुरु जी ने बताया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से या लिखने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, और हर हर महादेव बोलने से